हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th का साइंस का फाइनल एग्ज़ाम का पेपर हम लोग देखने वाले हैं। सारे सॉल्यूशंस मतलब पूरा सॉल्व पेपर हम देखेंगे। इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ये सारे के सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। ये स्टूडेंट्स ने ही शेयर किए हैं। आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम पेपर शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए वो ग्रुप, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं सेक्शन ए में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल मतलब जो जल सकता है। तो भाई देखो, वुड है ना, वुड जल सकता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन केस ऑफ ह्यूमन टेक्स प्लेस इन, तो ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन ऑफ एग जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। डेसिबल किसकी यूनिट है? लाउडनेस की यूनिट होती है। बाइनरी फिजन कहाँ पर होता है? तो बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, हीटिंग इफेक्ट भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है, केमिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो हीटिंग मतलब जो करंट होता है ना, वो केमिकल, मैग्नेटिक, हीटिंग सारे के सारे इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इक्वल आपस में होते हैं। द मेल सेक्स हॉर्मोन्स मेल सेक्स क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, दोनों के दोनों XX क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में XY होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये गलत लगा हुआ है, ये ए वाला ऑप्शन होगा। When a glass rod is rubbed with silk, it acquires positive charge. तो जब ग्लास रॉड को रब करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। तो नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो सिस्मोग्राफ्स का इस्तेमाल किया जाता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। जैम, जेलीज और स्क्वॉशेस आप उसको प्रिजर्व करते हो, बचा करके रखते हो सड़ने से। शुगर से या फिर सॉल्ट से वो कैसे बच जाते हैं? तो शुगर हो या फिर सॉल्ट हो, वो मॉइस्चर को ड्रॉ कर लेता है। कोई भी चीज़ तब सड़ती है जब उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो भाई मॉइस्चर को ड्रॉ कर लेता है शुगर, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। ये जो फिगर दिख रही है ये क्या है? ये फायर एंड एक्सटिंग्विशर है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है। Arun and Mitalia playing tabla and veena respectively. On the basis of properties of sound, how can you differentiate them? तो भाई देखो, जो तबला होता है वो स्किन पर, उसमें लाउड होती है, और जो वीणा होती है उसकी स्ट्रिंग की आवाज़ जो है बारीक होती है। Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold. तो सिर्फ आउटर मोस्ट वाले जोन से ही क्यों यूज़ करता है गोल्ड स्मिथ? क्योंकि जो आउटर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है, इसलिए गोल्ड स्मिथ उसका इस्तेमाल करते हैं। वाई आयरन ब्रिजेस आर कोटेड विद जिंक। आयरन ब्रिजेस पे जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि कोरोजन से उसको बचाया जा सके, ताकि वो जो ब्रिज है वो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में ना आए, उस पर जंग ना लगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। तो देखो, ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ दे देते हैं, जो विविपेरस होते हैं, और ओविपेरस जो होते हैं वो अंडे देते हैं, जैसे कि हेन हो गया ओविपेरस, विविपेरस ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए। अब देखिए जो नेक्स्ट है, गायत्री देवी इज 80 ईयर ओल्ड लेडी, हर आई साइड इज फॉगी। तो जब फॉगी आई साइड होती है और एज के साथ, तो वो उसकी आँख में, उस पर्सन की आँख में कैटरैक्ट होता है। किस वजह से होता है? ड्यू टू ओल्ड एज। कैसे सही कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए सिर्फ सर्जरी होती है, कैटरैक्ट सर्जरी से ही ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर सेक्स हॉर्मोन्स। तो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सेक्स ऑर्गन्स। मेल और फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, देखिए मेल सेक्स हॉर्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल होता है ओगेस्ट्रॉन। और किन ग्लैंड से ये सेक्रीट होते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन होता है टेस्टिस से, और ओगेस्ट्रॉन ओवरी से सेक्रीट होता है, रिलीज होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? और लाइफ साइकिल ऑफ, जो फ्रॉग है आपकी बुक में बना हुआ है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो मेटामॉर्फोसिस होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लावा इनटू एन एडल्ट इन्वॉल्विंग सडन एंड सीरीज ऑफ कंटिन्यूस चेंजेस इन बॉडी ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो एकदम से मतलब बहुत जल्दी जल्दी से चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में, वही मेटामॉर्फोसिस होता है।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देखो जब एक ही पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट ही एक नए फॉर्म को जन्म दे देता है, और ये क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन, है ना। हाइड्रा, बडिंग, ये सब जो है एग्जाम्पल होते हैं बडिंग इन हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट चार्ज्ड बॉडी, तो इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल हम करते हैं। व्हाट इज अर्थिंग? तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ, तो अर्थ में जो है चार्ज को ट्रांसफ़र कर देना अर्थिंग कहलाता है। और इसको हम लोग क्यों लगाते हैं बिल्डिंग्स में? ताकि बिल्डिंग्स को इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाया जा सके। अभी फिनोमिना देखो इसमें दिख नहीं रहा था मुझे, मेरे ख्याल से फ्लड है। अब फ्लड को शायद या फिर ये अर्थक्वेक है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है। तो आप लोग जो सब नेचुरल फिनोमिना वाला चैप्टर है उसमें अर्थक्वेक, जो फ्लड होते हैं, है ना, सुनामी होती है, ये वाले आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है मेथड ऑफ डिपॉजिटिंग वन मेटल ओवर अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डायग्राम में आइडेंटिफाई करना है, ए जो है वो की है, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन है, फिर एनोड है और फिर कैथोड है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है? तो कोरोजन को अवॉइड करने के लिए मेटल्स पर, और डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। देखिए मैं पहले से ही सोल्यूशन इसलिए बना के रखती हूँ ताकि ये जो आपको है कितने कम से कम 10 से 15 मिनट में मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दे देती हूँ। और इसको सॉल्व करने में सोचिए मुझे कितना टाइम लगता है, तो मैं इसलिए पहले से सॉल्व करके रखती हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेहनत को मेरी अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है ये वाला आप खुद से करिएगा, क्या है ये, क्या है इसका नाम, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। What are endocrine glands? Why are they called ductless? तो देखो endocrine glands regulate how much of each hormone is released, तो ये endocrine gland करते हैं। ductless इसे कहते हैं क्योंकि इनका जो secretion होता है ना वो ब्लड में होता है, not by any tube or duct, कोई ट्यूब वगैरह से नहीं होता, डायरेक्ट ब्लड में इनका secretion हो जाता है, इसलिए इनको ductless glands बोलते हैं। इस फिगर में आइडेंटिफाई करना है तो भाई देखो फर्स्ट थायराइड ग्लैंड है, फिर पेनक्रियाज है और फिर एड्रीनल ग्लैंड मौजूद है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नेम द गैमीट्स इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन देखो मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं और एक जायगोट प्रोड्यूस होता है ना, तो वही फर्टिलाइजेशन होता है ना, ओवरी और फिर उसके बाद स्पर्म जो है प्रेजेंट होते हैं। एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल में वो ब्रेक हो जाता है। व्हाट इज मेंट बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ? मतलब जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस ना हो और बॉडी हेल्दी बनी रहे, इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है। अब ये देखिए इन्होंने क्या करा हुआ है, ये पैराग्राफ्स दिए हुए हैं बट इस पैराग्राफ में कोई आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर आपको अपनी समझ से ही लिखना है। तो इन आई इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है? आई में इमेज रेटिना में फॉर्म होती है। प्रिंसिपल ऑफ कैलेडोस्कोप क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैलेडोस्कोप में होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है? मूवी देख रहे होते हैं तो वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एक जो दिखती है ना हमें बिल्कुल सीरीज़ दिखती है, पूरी की पिक्चर दिखती है, तो बहुत सारी जो फोटोज़ होते हैं उनको बहुत स्पीड में जब चलाया जाता है तो वो एक मूवी बन जाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यूज़ किया हुआ होता है। व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरनल इन्वर्जन? तो व्हेन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट बट इज इन्वर्टेड, उसको हम लोग लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, सॉरी इंटरनल बोलते हैं हमें लेटरल इन्वर्जन। और एम्बुलेंस जो है ना वो उल्टा लिखा हुआ होता है, वो हमें मिरर में सीधा दिखता है। अब इसमें बताना है कि नेम द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट, तो राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं लेग्यूम प्लांट्स में। रिलेशनशिप बिटवीन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट एंड द ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। अब इज दिस ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल और बेनिफिशियल? हाँ भाई, ये जो राइजोबियम है काफ़ी बेनिफिशियल होता है क्योंकि नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है ये हमारी मिट्टी को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फ्रेंडली, हाँ हो सकते हैं ना फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे दही जमाने में और हमारा दही जमाने में हो गया, जैसे कि केक बनाने में हो गया, है ना। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल भी होते हैं बहुत सारे, जैसे राइजोबियम है बेनिफिशियल, है ना। स्मॉलेस्ट बोन हमारी बॉडी में जो होती है वो होती है स्टेपीज। और कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल विच ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड। तो ऊपर टाइम लिख दोगे आप और नीचे नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिख दोगे, तो आपका आ जाएगा कि भाई 0.2 सेकेंड लगते हैं।
रोर जो होती है लायन की वो लाउड होती है बर्ड से, क्योंकि देखो लायन हैज़ अ लार्जर वॉइस बॉक्स एंड शॉर्टर एम्पलीट्यूड एंड दस प्रोड्यूसेस हॉर्स एंड हैवी वॉइस। बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड, उसकी जो साउंड होती है वो काफ़ी हाई पिच की होती है बर्ड की। अब देखो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि मेजर अर्थक्वेक आने की कहाँ कहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है। मैं यहाँ पे ये पता क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कोई आंसर दिया ही नहीं है, खुद से ही लिख रहे हैं आंसर सारे। मेजर अर्थक्वेक है कहाँ पर ज़्यादा आते हैं अर्थक्वेक, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं और उत्तराखंड में भी आते हैं अर्थक्वेक्स। और सजेस्ट एनी टू मेजर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से खुद को बचाने के लिए आप लोग क्या क्या करेंगे भाई, ओपन एरियाज़ में आप जाएंगे, बिल्डिंग से दूर जाएंगे, घर से बाहर निकल जाएंगे, और ऐसे हैवी ऑब्जेक्ट्स जहाँ पर होंगे, अगर कार में हैं तो कार एक ऐसे एरिया में ले जाएंगे जो खाली मैदान हो। नेचुरल कैलेमिटीज़ कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। तो देखो अर्थक्वेक आता है तो उससे सुनामी भी आ सकती है, उससे लैंडस्लाइड्स भी आ सकती हैं। तो ये हमारे पूरा का पूरा पेपर हो गया कितनी देर में, देखो 10 मिनट में हमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, क्योंकि मैंने फटाफट आपको सारे के सारे आंसर्स बता दिए हैं। तो इसका जो PDF है ना वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।